महज एक महीने पहले ही सरकार में आई बीजेपी को राजस्थान की जनता ने ऐसा जोर का झटका दिया है कि उसके होश उड़ गए हैं। एक महीने के अंदर ही हुए एक उपचुनाव में जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस को कामयाब बना दिया है। वो भी तब जब बीजेपी ने तमाम मर्यादाओं को तार तार करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव परिणाम आने से पहले ही मंत्री बना दिया था। इसके बावजूद जनता ने बीजेपी को अंगूठा दिखा दिया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र सिंह कुन्नर से 12,000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। बता दें कि श्री गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर 3 दिसंबर को ही चुनाव का नतीजा आ चुका था। इस दौरान 2 पर बीजेपी तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। अब कांग्रेस ने यहां श्री करणपुर सीट पर चुनाव जीतकर बढ़त बना ली है। कांग्रेस का श्री गंगानगर जिले में 4 सीटों पर कब्जा है, वहीं बीजेपी यहां 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में गुरमीत सिंह कुन्नर को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह की अचानक मौत हो गई, जिसके चलते यह चुनाव स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 5 जनवरी को यहां उपचुनाव कराया गया। इस बार कांग्रेस ने गुरमीत सिंह के बेटे रूपेंद्र सिंह कुन्नर को मैदान में उतारा। रूपेंद्र सिंह ने अपने पिता की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल कर ली। हालांकि इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया था। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। यहां तक कि बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने उम्मीदवार को जीत से पहले ही मंत्री बना दिया। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 4 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी को लग रहा था कि मंत्री बनाए जाने के चलते वोटर उसके उम्मीदवार को ही वोट देंगे, लेकिन श्री करणपुर की जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया। हमेशा की तरह इस उपचुनाव में भी चुनाव आयोग ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। चुनाव में खड़े उम्मीदवार को मंत्री बनाया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस के जरिए शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना कुछ करने के बावजूद बीजेपी का कोई भी दांव काम नहीं आ सका और उसके उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह बुरी तरह हार गए। मजे की बात तो यह है कि एक महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। नए नवेले भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आमतौर पर उपचुनाव में शासक दल की ही जीत होती है, लेकिन एक महीने में ही राजस्थान में बीजेपी की हवा निकलती दिखाई दे रही है। श्री करणपुर सीट पर मिली ये हार बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। उपचुनाव में 12,000 से ज्यादा वोटों की हार बड़े मायने रखती है। इस जीत से कांग्रेस को भी थोड़ा सुकून मिला है। जानकारों का मानना है कि इस जीत के सही हकदार सचिन पायलट हैं, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी और उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। इस जीत से राजस्थान कांग्रेस को एक नया उत्साह मिला है। साथ ही इस हार से बीजेपी के अंदर की गुटबाजी तेज होने का खतरा है। मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार को मिली हार को अपने हक में भुनाने की कोशिश तो जरूर करेंगी।